नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर भारत के मौसम के बारे में चर्चा की जाती है कि कैसा मौसम रहने की संभावना है। और आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जिलेवार मौसम पूर्वानुमान बताया जाएगा कि आने वाला पश्चिमी विक्षोभ 22, 23 और 24 जनवरी को किस प्रकार से मौसम में तब्दीली दे सकता है। वैसे आने वाला पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी को आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं जिलेवार मौसम रिपोर्ट देने से पहले कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का एक हल्का असर कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे शुरू हो रहा है। 19 जनवरी को भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन 19 जनवरी को बहुत ही कम बरसात की संभावना है, केवल बादल बारिश आ सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना है। और अब मौसम पूर्वानुमान पर अपन चलते हैं। अभी तो पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आगे जैसे जैसे निकल रहा है, धुंध और कोहरा दोबारा से एंट्री कर रहा है मैदानी क्षेत्रों में, और ये धुंध और कोहरा काफ़ी दिनों तक छाने की संभावना ही नजर आ रही है। कई दिनों तक धुंध और कोहरा रहने वाला है। आने वाला पश्चिमी विक्षोभ मजबूत है। अभी तो जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ एक, तो आने वाला पश्चिमी विक्षोभ मजबूत है। वो बरसात करवाता हुआ आने की संभावना है, यानी पहाड़ों से लेकर, जिस प्रकार से मैं बताऊं, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, एकदम सीधी ट्रफ लाइन में बरसात होती हुई भारत के क्षेत्रों की तरफ आएगी। जैसे जैसे ट्रफ लाइन पूर्व दिशा की तरफ मूव करेगी, तो बरसात भी पूर्व दिशा की तरफ मूव ही करेगी। अक्सर पश्चिमी विक्षोभ में ऐसा ही होता है कि बरसात पश्चिम से आती है और पूर्व तक चली जाती है। अब मौसम कहाँ कहाँ पर बदलने की संभावना है, ये बता देता हूँ कि 22-23 जनवरी को। तो मेरे किसान भाइयों, किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेन इसी वीडियो में और मेन टॉपिक के ऊपर भी। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और अपना वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहाँ पर भी लाइक और फॉलो जरूर कर लेना। चलो राजस्थान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में ही सबसे पहले ही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होगा 22 जनवरी से। कहाँ से, किस जिले से? तो 22 जनवरी से राजस्थान के जैसलमेर, दोपहर बाद में या दोपहर से जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। बाड़मेर बालोतरा साइड से वहाँ से प्रभाव शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन घटता जाएगा, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, रात आती जाएगी, तो ये बादल जो होंगे, हल्की बरसात होगी, ज़्यादा भारी बरसात की संभावना नहीं है। एक आधे क्षेत्रों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर फिर ये बादल जो होंगे वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ मूव करते रहेंगे। जैसे ही धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा, या उससे पहले गंगानगर में भी मौसम में बदलाव हो जाएगा। अनूपगढ़ साइड वहाँ से बीकानेर के पूर्वी इलाकों तक पहुँचते पहुँचते लगभग कहूँ तो शाम के 7-8 बज सकते हैं। उस दौरान तक बादल यहाँ पर आने लगेंगे, लेकिन उससे पहले भी बादल आएंगे, लेकिन बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, और कुचामन सिटी के अलावा आप देखें तो अजमेर तक कह सकता हूँ कि मौसम में बदलाव हो जाएगा धीरे धीरे। देर शाम तक मौसम में बदलाव हो जाएगा 22 जनवरी से। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी मौसम में बदलाव देर रात्रि 22 जनवरी और 23 जनवरी के बीच में जो रात्रि आ रही है ना, उस दौरान कुछ मौसम में गड़बड़ी हो सकती है, और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, और मेघ गर्जन भी हो सकता है। ऐसा ही चूरू जिले में संभावना है। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी संभावना ऐसी ही है। रात के समय मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, और अर्ली सुबह तक, जो 23 जनवरी की सुबह होगी, तब तक मौसम में बदलाव काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों पर रहेगा। जयपुर जिला भी प्रभावित होगा। जयपुर जिले के अलावा 22 जनवरी को जयपुर जिले में बरसात की संभावना है। भरतपुर के अलावा देखेंगे तो आप धौलपुर है, कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र है, और साथ में आपका ये सवाई माधोपुर का इलाका है। वहाँ पर कुछ जगहों पर 22 जनवरी की मध्य रात्रि से मौसम में बदलाव होगा, और 23 जनवरी के सुबह से मौसम में बदलाव ज़्यादा हो जाएगा और हल्की बरसात हो जाएगी। राजस्थान में कहूँ तो लगभग राजस्थान इस पश्चिमी विक्षोभ से आधे से ज़्यादा प्रभावित होगा, और आधे से ज़्यादा प्रभावित नहीं, मतलब आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियाँ या मावट होगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे, यानी इक्वल बरसात नहीं होगी। अच्छी बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं पर हल्की हो जाएगी, कहीं पर मध्यम हो जाएगी, कहीं पर मेघ गर्जन के साथ में हल्के ओले भी पड़ सकते हैं। 23 जनवरी को उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम बदला रहेगा। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में भी जैसे ही राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव होगा, 2-3 घंटों में ही पंजाब के पश्चिमी सिरों में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। जैसे गंगानगर, बीकानेर और फलोदी साइड बदलाव हो जाएगा, तो वैसे ही पंजाब के फाजिलका, मुक्तसर क्षेत्रों से लगाकर तरनतारन और अमृतसर और पठानकोट, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी इलाका, यहाँ पर और फरीदकोट के आसपास मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये भी बरसात बढ़ेगी। वैसे मैं बता दूं, पंजाब में 2 दिन बरसात की संभावनाएं बन रही है। 22 जनवरी दोपहर बाद में मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, और पूरी रात्रि के समय पंजाब में जैसे जैसे रात्रि होती जाएगी, पूर्वी इलाकों तक भी मौसम बिगड़ता जाएगा, बरसात की गतिविधियाँ होती जाएगी। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, लुधियाना, कपूरथला, जलंधर, और ये आपका चंडीगढ़ का आसपास का, मोहाली का आसपास का इलाका, नवा शहर का इलाका है, लगभग सभी इलाकों में बरसात की संभावना पंजाब में हो सकती है। 22 जनवरी के दोपहर से मौसम में बदलाव होगा, और दोपहर बाद में जैसे जैसे रात्रि आएगी तो पूरे पंजाब में बादल छा जाएंगे और बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी। और 23 जनवरी को भी ऐसे हालात रहेंगे।
बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और पंजाब के अलावा अब हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा में भी मौसम में बदलाव रहेगा। हरियाणा में मौसम 22 जनवरी की दोपहर से मौसम नहीं बदलेगा। यहाँ पर रात के समय अंधेरा होने लगेगा ना, तब मौसम में बदलाव होने की संभावना ज़्यादा है। उससे पहले बादल तो आएंगे 22 जनवरी को। हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी चलेगी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के जो बरसात वाले बादल होंगे ना, वो लगभग कहूँ तो रात के समय अंधेरे में एंट्री करेंगे हरियाणा के क्षेत्रों में। ये एंट्री होगी हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार ये इलाकों से, बालसमंद, हांसी के इलाकों से ये बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ रात के समय होने की संभावना है और सुबह, अर्ली सुबह और 23 जनवरी की दोपहर तक मौसम इन क्षेत्रों में बदला रहेगा, जिनका मैंने नाम लिया है हरियाणा का। और जैसे जैसे दिन बीतता, जैसे जैसे समय बीतेगा, पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं बता दूं उससे पहले, आगे की जानकारी देने से पहले, हरियाणा में नुहरा, पलवल, फरीदाबाद का क्षेत्र है ना, वहाँ पर संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी तो वहाँ पर भी हो सकती है। बाकी पूरे हरियाणा में 23 जनवरी की अर्ली सुबह ज़्यादा मौसम में करवट बदलाव होगा। लेकिन रात्रि के समय हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और हांसी और भिवानी, सिवानी, लोहारू, चरखी दादरी इन क्षेत्रों में मौसम में बदलाव हो जाएगा। और धीरे धीरे ये बदलाव उत्तर की तरफ भी खिसकेगा, जिसमें कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, पानीपत है, रोहतक मध्य क्षेत्र है हरियाणा का, वहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा। 23 जनवरी को बरसात की गतिविधियाँ वहाँ पर भी होगी। और गुरुग्राम के अलावा झज्जर, इन क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला जो क्षेत्र है उत्तरी भाग है, वहाँ पर ठीक ठाक बरसात की संभावना है। 23 जनवरी को जो चंडीगढ़ और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र है ना, वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना है। और मैं बता दूं, पंजाब से पश्चिमी विक्षोभ 23 जनवरी के शाम से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। वैसे दोपहर से भी साफ नहीं होगा, शुष्क होना शुरू होगा, क्योंकि पीछे भी पश्चिमी विक्षोभ एक और आ रहा है। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 22 जनवरी से दोपहर से शुरू होगा। तो जैसे ही अर्ली सुबह होगी 23 जनवरी की, तो पश्चिमी राजस्थान से मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, शुष्क होने लगेगा। और पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियाँ 23 जनवरी को रहेगी। और 23 जनवरी के शाम से मौसम लगभग पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा। बाकी उत्तरी पूर्वी इलाकों में बरसात होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें थी, पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हो सकता है। वैसे अनुमान के मुताबिक बताऊं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को ज़्यादा मौसम में बदलाव हो सकता है। इसमें बरसात एंट्री करेगी आगरा, मथुरा, हाथरस से, अलीगढ़ से, यहाँ से एंट्री करेगी। फिर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और शामली ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात रात के समय भी एंट्री कर सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर उत्तरी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ के तलहटी के क्षेत्र है, उन जिलों में थोड़ा सा ज़्यादा असर होने की संभावना है। तो उन इलाकों में हो सकता है बिजनौर, हापुड़ से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। और मेरठ के अलावा गौतम बुद्ध नगर है, शाहजहाँपुर है और आपका एटा, इटावा, मैनपुरी, इन क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा। बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर से और फर्रुखाबाद के आसपास और शाहजहाँपुर के आसपास भी बदलाव है, हो सकता है। 23 जनवरी को मौसम करवट लेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी के आसपास भी मौसम बिगड़ेगा, लेकिन ललितपुर में मौसम ज़्यादा बिगड़ने की संभावना नहीं है। 23 जनवरी की जैसे दोपहर शाम होती जाएगी, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के आसपास मौसम में बदलाव होगा। कानपुर देहात के तक कुछ बूंदें पहुंच सकती है। और 24 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा असर नहीं होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ तक कह सकता हूँ कि मौसम बिगड़ सकता है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। तो मैंने आपको वैसे बताऊँ, मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा, जो कि संभावित है। ग्वालियर संभाग में भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास के क्षेत्र है ना, वहाँ पर संभावना है कि 22 जनवरी और 23 जनवरी की मध्य रात्रि से मौसम में बदलाव होगा। और 23 जनवरी को कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना नहीं है। कहीं के पर हल्की, कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात, लेकिन इक्वल बरसात होने की संभावना नहीं। अगला पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका प्रभाव मैदानों में थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना है। और मैंने आपको जिलेवार रिपोर्ट आपको दे दी है कि बरसात की संभावना है या फिर नहीं। और आप इस वीडियो को लाइक करना भाई साहब, चैनल को आप सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को भी आप लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि मेरा सपोर्ट बना रहे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही आपसे वीडियो बनाकर मौसम की जानकारी देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो